हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 5 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से बेटा समझिएगा। लिखा है कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी नंबर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। आपको कोई नंबर एज्यूम कर लेना है, ले लेना है 4 to the power n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है। हमें चेक करना है कि क्या n ऐसे कोई नंबर हो सकता है जिससे 4 की पावर n होने पर 0 आ जाए। तो देखिए, आपको पता है कि कोई भी डिजिट अगर 0 लाना है यूनिट प्लेस पर, वो 2 से और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे अगर हम 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 into 5 मिलेगा, 20 के करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 30 का करेंगे देन 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ऐसे 40 का करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। अगर देखें तो बेसिकली आपके पास कोई भी ऐसा डिजिट जिसके यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए, वो 2 और 5 से दोनों से ही क्या होने चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको एक चीज पता है, जो 4 है, अगर 4 की पावर 1 होगा तो इसको आप लिखोगे 4 और इसी को लिखोगे 2 into 2, पर 5 नहीं आएगा। 4 की पावर 2 होगा देन वो 16 होगा, और 16 को भी लिखोगे 2 into 2 into 2 into 2। आप ध्यान से देखिए, 4 की पावर कुछ भी होगा, यूनिट प्लेस पर 2 and 5 बोथ नंबर नहीं आएंगे। और जब वो दोनों नंबर नहीं आएंगे, इसका मतलब है 4 to the power n के एंड पर 0 नहीं होगा। तो चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। हमने लेट कर लिया, लेट अस एज्यूम। ध्यान रखिएगा, हम एज्यूम कर रहे हैं, यहां क्वेश्चन में दिया है पर हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट अस एज्यूम दैट 4 to the power n ends with 0। हमने मान लिया कि जो 4 to the power n है, उसके जो डिजिट के एंड में क्या है, यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। thus 4 to the power n is divisible by 2 and 5 बोथ। तो जो 4 to the power n होगा वो डिविजिबल किससे होगा, 2 and 5 से, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 आएगा वो 2 and 5 बोथ से डिविजिबल होगा। तो हमने कहा कि 4 की पावर n के एंड पर 0 आ रहा है, इसलिए 4 to the power n डिविजिबल किससे है, 2 and 5 से। बट प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स ले सकते हैं, बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 आर 2 into 2। तो जो 4 के प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 into 2। देयरफॉर 4 to the power n और लिख सकते हैं 2 into 2 की पावर n, बीइंग 2 to the power 2n। ठीक, यहां 5 आ ही नहीं रहा है। 10 प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 to the power n does not contain 5। यही लिख लो 5। तो इसका मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 4 to the power n, वो क्या कंटेन नहीं कर रहा है, 5 नहीं कंटेन कर रहा है। सो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की क्या कहती है, गारंटी देती है,
that these contains their होगा यहाँ पर, these नहीं कर सकते, contains, sorry, so the fundamental theorem of mathematics guarantees that there are no number, no, the fourth one does not contain, so that there are no primes in the, that there are no primes in the factorization of 4 to the power n. Factorization of 4 to the power n. So our assumption is wrong. तो हमने जो assumption किया था वो क्या है, गलत है. Here या hence भी लिख सकते हो. Hence there is no natural number. There is no natural number n, numbers n for which 4 to the power n ends with the digit 0. क्वेश्चन में लिखा हुआ है ends with digits 0. फिर समझ लीजिए, आपसे कहा गया था कि कहीं कंसीडर नंबर कर लीजिए कि 4 की पावर n को, जिसमें n एक नेचुरल नंबर है. चेक करिए कि n कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिससे 4 टू द पावर n के यूनिट प्लेस पर 0 आएगा. हमने बताया आपको कि कोई भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 0 अगर आ रहा है तो वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा. इसी को हमने आपको कई एग्जांपल लेकर समझाया, उसके बाद उसी की थ्योरी लिखी है. देख लीजिए ध्यान से. अब बच्चों एग्जांपल नंबर 6 देखिए, लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 एंड 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है. तो देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, एंड 20 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 5 जा 20. तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 6 और 20 का जो दोनों में कॉमन हो. कॉमन क्या है 2, देखिए दोनों में कॉमन है. एंड एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 20 का. तो देखिए जो कॉमन है उस पार्ट को पहले लिख लिया, बचा क्या 2 3 एंड 5. मल्टीप्लाई करिए तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60. ठीक. अब देखिए आपको चेक करना हो तो चेक करने के लिए आपको पता है, क्या पता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ. 2 नंबर की बात हो रही है, 3 नंबर की नहीं. 2 नंबर के लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स. ठीक. तो देखिए एलसीएम क्या था, एलसीएम था 16, एचसीएफ क्या था 2, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 20 इंटू 6, देन 120 इक्वल टू 120. इसका मतलब है कि एचसीएफ एलसीएम हमारा सही है. देख लीजिए ध्यान से. अब बच्चों एग्जांपल नंबर 7 देखिए. 7 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404. आपको 96 एंड 404 का एचसीएफ फाइंड करना है और किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. इसके बाद आपको एलसीएम निकालना है. देन 96 है तो सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं. 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा
6 3 बन जा 3। ठीक, इसके बाद 404 को कर लेते हैं। देन 2 2 जा 4 0 2 2 बन जा 201 112 नहीं होगा 101 आ गया। देन एचसीएफ निकालना है किसका 96 और 404 का। तो देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर, सबसे पहले 96 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख ले रहे हैं 1 2 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 लिख लीजिए, उसके बाद 3 एंड 404 2 टाइम्स 2 एंड 101। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, देन 2 इंटू 2 4। ठीक, एंड एलसीएम निकालना है 96 एंड 404 का। पहला तरीका आप लगा सकते हैं कि फॉर्मूला लिख लीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, या दोनों में तरीका बताया था दूसरा, कॉमन वाले पार्ट को पहले लिख लीजिए, रिमेनिंग पार्ट को भी लिख दीजिए उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48 101। चलिए 48 बन जा 48 की 8 कैरी 4 48 बन जा 48 1 2 3 4 एक 2 यहाँ कम लिखा है तो 2 इंटू 3 1 2 1 2 3 4 5 2 इंटू 3। ठीक, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 5 टाइम्स 2 आ गया 1 2 1 2 3 5 टाइम्स आ गया, फिर 2 इंटू 101। तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 2 जा 32 3 जा तो 3 बन जा 3 2 जा 6 3 3 जा 96 इंटू 101 96 बन जा 96 96 बन जा 96। देन एलसीएम आ गया 9696। अब बच्चों को एग्जांपल नंबर 8 देखिए, लिखा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले आपने 6 के फैक्टर करे 2 3 6। ठीक, अब 72 के किए तो 2 3 जा 6 2 6 जा 12 18 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 बन जा 3। देखिए 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 बन जा 2 2 8 जा। ठीक, अब 120 के 120 को आपने किया 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 5 जा 10 3 5 जा 15 एंड 5। तो यहाँ हमने 6 को लिखा 2 इंटू 3 72 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 120 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए एचसीएफ निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 72 120 का। तो देखिए जो कॉमन पार्ट है क्या कॉमन है 2 एंड 3 देन 6 आ गया। अब लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम निकालना है 6 72 120। तो देखिए मैक्सिमम पावर 2 की कितनी आई है 3 कितने बार आया 2 बार एंड 5 8 9 5 5 8 जा 40 9 4 जा 36 360। तो आपको एलसीएम मिल गया 360 एंड एचसीएफ मिल गया है 6। ध्यान से देख लीजिए।